डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज भी स्टूडेंट्स ऐसे ही एक लैंग्वेज है जैसे हम हिंदी बोलते हैं या हिंदी लिखते हैं। तो ये जानना हमें ज़रूरी है कि किसी भी भाषा को लिखने या बोलने के लिए उसकी हमें व्याकरण आना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर इंग्लिश हम अच्छे से लिखना या बोलना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश ग्रामर आना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर है क्या? इंग्लिश ग्रामर इज़ द आर्ट विच टीचेज अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग अ लैंग्वेज करेक्टली। मतलब क्या हुआ कि व्याकरण भाषा की वो कला है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराती है, उसको व्याकरण कहते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई उसके अक्षर होते हैं। उन अक्षरों को इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं और ये ABCD से लेकर के Z तक होते हैं और इनकी टोटल संख्या 26 हुआ करती है। तो अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं? अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं और लेटर्स के इन समूह को या ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी में इसको वर्णमाला कहते हैं। अब ये अल्फ़ाबेट या लेटर्स जो हैं वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक होते हैं कैपिटल लेटर्स ये हुआ करते हैं और दूसरे होते हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो समझ में आया, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। इन्हीं लेटर्स में से जो है वो कुछ लेटर्स को वॉवेल्स कहा जाता है और कुछ लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। वॉवेल्स हमारे पास 5 हुआ करते हैं। वो 5 कौन कौन से होते हैं? AEIOU। अगर हम गौर से देखें तो जो हमारे पास ये लेटर्स थे, इसमें से ये हमने यहाँ लिख दिए, तो AEIOU 5 हो गए। अब बाकी जो बचे उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। बाकी जो बचे उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। उसमें BCDFGHJKL MNPQRSTUVWXYZ, ये जो बाकी के बचे वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स में, या वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट में डिफरेंस क्या होता है कि वॉवेल्स अकेले दम पर ही बोले जा सकते हैं, इन्हें किसी दूसरे अक्षर लेटर की ज़रूरत नहीं हुआ करती है, और जबकि कॉन्सोनेंट्स बिना वॉवेल्स के नहीं बोले जा सकते। इनको बोलने के लिए या इनका एक अर्थ निकालने के लिए, एक मीनिंग निकालने के लिए वॉवेल्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और वॉवेल्स जो होते हैं, जैसे हम हिंदी में मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वॉवेल्स मात्रा की तरह भी आते हैं और ये छोटे आ से लेकर अंक तक की मात्रा के तरह भी इस्तेमाल होते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया, वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये वॉवेल्स होते हैं और ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके बाद आता है इन लेटर्स को एक समूह में या एक तरीके से मिलाने पर कोई अगर अर्थ प्राप्त होता है या मीनिंग प्राप्त होता है तो उसको वर्ड्स कहते हैं। आइए हम आगे समझते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बाद अब हम बात करते हैं वर्ड्स क्या होता है? लेटर का ऐसा मेल या समूह जिसका कोई अर्थ या बात समझ में आती हो, वर्ड्स कहलाता है। अब हम चलते हैं कि जब हम कई लेटर्स को या एक से अधिक लेटर को जब हम आगे पीछे रखते हैं तब हमारे पास एक वर्ड्स बनता है। जैसे P को हमने रखा, उसके बाद E को रखा, उसके बाद N को रखा, तो ये हमारे पास मिला के हुआ पेन तो आप जानते ही हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट लेटर C को रखा, उसके बाद O को रखा, फिर P को रखा और फिर Y को रखा, तो ये हमारे बना कॉपी, पेन और कॉपी। तो ये इनका कोई मतलब पूरा होता है। सपोज़ हम सिर्फ ये लिख कर के छोड़ दें, ऐसे लिख कर के छोड़ दें DGEP XYZ, कुछ भी लिख करके छोड़ दें, तो इसका कोई जो है वो मीनिंग नहीं निकलता। तो वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है कि लेटर्स का ऐसा मेल
उसका ऐसा मेल होना ज़रूरी है जिससे कोई अर्थ निकले। अदरवाइज़ यहाँ एक से ज़्यादा कितने भी आप लेटर्स रख दोगे और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। समझ में आया? PEN पेन, कॉपी, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है इन वर्ड्स की स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होता है? किसी वर्ड में लेटर के क्रम में रखने को स्पेलिंग कहते हैं। यानी कि किसी वर्ड्स के लेटर को क्रम में रखने के लिए तभी वो वर्ड बनेगा, अदरवाइज वो बनेगा ही नहीं। तो वर्ड में स्पेलिंग यानी कि लेटर्स को क्रम में रखने को स्पेलिंग बोलते हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे पहले जी को रखा फिर ओ को रखा, ये हमारे पास बना गो। गो मीन्स जाना। फिर ऐसे ही डी को रखा और ओ को रखा, डू मीन्स करना। हम इसको ऐसे समझ, अगर हम इसको उल्टा रख देते हैं, सपोज हमने पहले ओ को रख दिया और उसको जी को रख दिया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, इसकी कोई स्पेलिंग नहीं हुई, या ये कोई शब्द या वर्ड नहीं बना। इसी तरीके से इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, पहले ओ को रख दिया जाए फिर डी को रख दिया जाए, तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो स्पेलिंग जो है वो किसी शब्द के में जो है वो लेटर्स के क्रम को रखने को या उसको ढंग से रखने को स्पेलिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि जब हम कई सारे वर्ड्स एक साथ रखते हैं और उनका कोई पूरा अर्थ निकलता है या एक पूर्ण अर्थ उस वाक्य का हमें प्राप्त होता है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। जैसा कि सुहानी इज़ अ गुड गर्ल, सुहानी एक अच्छी लड़की है। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। ये पूरे के पूरे ये एक सेंटेंस है और ये अलग एक दूसरा सेंटेंस है। तो कई सारे हम जब वर्ड्स मिलाते हैं या उनका एक ग्रुप बनाते हैं या मेल मिलाते हैं, तो वहाँ हमें प्राप्त होता है एक सेंटेंस। और सेंटेंस से ही जो है वो हम वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं और अपनी बात किसी से कह पाते हैं या अपने ख़याल को या इशारे को हम दर्शा पाते हैं या समझा पाते हैं।